कजरी सुनाई और कहाँ जालू ऋषि आइल आव झलुआ झुलाई। आयल सावन के महीना चलो कजरी सुनाई कहाँ जालू ऋषि आइल आव झलुआ झुलाई। डिम डिम डमरू डिम डिम डमरू बजावल करी गौरा रूसल कर हम मनावल करी। सावन का महीना चल का जार सुनाए कह जालो रे सुनाए चलो झुलाए। डिम डिम डमरू बजावल करी गौरा रो चल करा मनावल करे गौरा रो चल करा मनावल करे। डिम डिम डमरू बजावल करी गौरा रोशन कर हम मनावल करी। भैया हमारे गुड्डू शंकर जी सादर 100 रुपये का पुरस्कार। भाई के बहुत बहुत सा नमस्कार बा सकल समाज के प्रणाम हो। और प्रभु कहलन हमारा के नीक लागे जब तू कोहालू हमारा कने लागे जब तू कोहालो हमारा कने लागे जब तू कोहालो। फूली को हना के नई हरवे में जालू फल कहना के नैहरवे में जालो फल कहना के नैहरवे में जालो। हमरो के जब निकला लागी आयु ससुरारी में भागी। हमारा के जबन के ना लागे आए ससुराल में भागे हमारा के जबन के ना लागे आए ससुराल में भागे। तो है बुढ़वा बैल पर तो है बसहा बैल पर ले आवल करी गौरा रूसल कर हम मनावल करे गौरा रो चल करा मनावल कर गौरा रो चल करा मनावल कर। अब है भाई देख तनी रसे में रहे तनी रसे में रहे नीरस रस न हो के ई कौन हाँ मिकली सुनी महादेव दुख में ओ हो हरि गौरा कहतानी एगो छानी लइके। ठीक है दबा तनी औरी रस में हो जा जबे तर कहता सुनी महादेव दुख में हाँ जियो से देखिए लिख लगा था आए गौरा कहतानी एगो छाभी नहीं खे। क्या बात लिख है लगा था बड़ा बढ़िया लगता गाप सब सुनी महादेव दुख में हरि गौरा कहतानी एगो छानी नहीं ऐसा ही हाजी चंद अरे झेले दुखा परानी एगो पहले तो घर के पराने गछाने लगे
सब ही घमाला घामे कतही ना छावबा नीचवा जरत भोला पथरा पर पावा ये सही है। पथरा पर पावा रउआ के बुझात नहीं खे अरे घर के परेशानी एगो छानी नहीं खे झेले दुख अरे घर के परानी एगो छानी अच्छा भाई हमारे उदास वाणन नाम नहीं लेना कल कि हमार जब नाव ना रखल तो हम काहे गलती करी कोई आने लगा ये कौन नाव रखल कोनो बड़ा जरूरी ना होला त्रिभुवन के सब जाना था राम आशीष के सब जाना था कि बिरहा के गावे आलबा जे नहीं खे जान तू में पढ़त हुई नहुआ हमरो लिखल है आपो के लिखल हो प्रेम होखे के चाहिए नाव लहले ना लहले कोनो फर्क ना पड़ी बड़ा बिरहा सुंदर सुंदर आप लोग सुनल पौराणिक एहर से भी ओहर से भी तनी मन कबो कबो अनकसाला बिरहा पहले दू ठे मन गावल जाए एक बिरहा सामने वाले की बिरहा का जवाब में गावल जाए आ दूसर का बिरहा अपन सवाल होखे तो बिरहा का तारतम्य बनल रहे लेकिन आजकल बिरहा मन के बेरहा हो गए एक बिरहा से पाह धरा बड़ा बढ़िया काम भल एक लोकगीत आप गा दे कम से कम एगो बिरहा हो गए एगो लोकगीत हो गए तो थोड़ा सा आधार बनता एगो लोकगीत एहरो से गाला लोग स्वर्दा तो नीचे और बढ़ाएला नीचे अच्छा था भोजपुरी का धुन फिर लगता ओहर से आप लोग सुने हैं इलाहाबादी अब राम मस्जिद से सुने हैं लोग भोजपुरी तो भोजपुरी का धुन फिर लग गई कौन धुन बा कि हमके दुल्हन चाहिए अरे भाई गाना गावत है अब नाती पोता वाला है अब हम अपना के थोड़ो खोजत हैं ई गाना बा बिरहा के गाना बा हाँ इनका मेमोरिया हैंग करत है गरी कि हमके दुल्हन चाहिए नया नया स्टाइल वाली ना हमके दुल्हन चाहिए नया नया स्टाइल वाली ना और थोड़ा लपकौआ ओहो गुड्डू सोनकर भैया पुष्पहार और पुरस्कार दहलन एक बात खातिर हम क्षमा मांगब हम तनी बड़ा कमजोर आदमी है यहाँ पर लोग का देहल स्थान है सरस्वती का ही मंच है
कोशिश कर जाला कि अधिक से अधिक आदमी सत्य बोले। जी जी बिल्कुल। अब जितना देत वालों उतना कम ना है, बड़ा ढेर है। हाँ, अब ये 100 रुपया के 500 बोल के का फायदा हुई? हमरो बेइज्जती हुई, तोहरो बेइज्जती हुई। गवैया इस चीज के पूछता ना, फलाना देहला 1000, सामने वाला के 100 देहला, तो पब्लिक है द गॉड लिव्स इन पंच। पंच में परमेश्वर का वास है। लोग गाली देते हैं कि साला मारा ओके 100 रुपया दल, सोकरा के 1000 दल। और जबकि सच्चाई बा कि ओहो गवैया के 2100 मिलल, उस सभासी लागत हो कि 1000, 2100, 500, क्या मतलब है? मंच पे हो, सरस्वती का स्थान है, जो पार है हो बोलो। तो भैया ये हम बुर्बक आदमी है, ये सिद्धांत के हम मानेला। 100 रुपया दिलवा, 100 रुपया पलगी बा, बहुत बड़ा ढेर पैसा है, कम ना। तो हम बतावत लिए, का बतावत लिए, हमके दुल्हन चाहिए नया नया, तो हमके दुल्हन चाहिए नया नया स्टाइल वाली ना, कि थोड़ा लपकौआ हो, थोड़ा लपकौआ चपकौआ और मोबाइल वाली, थोड़ा लपकौआ चपकौआ और मोबाइल वाली। यही तर्ज में रामशिष के 2-4 लाइन के लोक गीत हो। आज के परिवेश के वर्णन कल गल बा माँ कि अब तय ऐसन कि अब तय उल्टा चढ़ल जमाना, सब मन माना चाहत बा। आज का लड़का मात पिता से कहे छोड़ के लाज, आज का लड़का मात पिता से कहे छोड़ के लाज। अरे देख के लड़की शादी करबे भले ही रहा नाराज, आपन मुँह ना देखे सुंदर उन्हें जनाना चाहत बा। आज का लड़का मात पिता से कहे छोड़ के लाज, देख के लड़की शादी करबे भले ही रहा नाराज, आपन मुंह ना देखे सुंदर उन्हें जनाना चाहत बा। सबके वह चाहत हो। आगे कड़ी में कवि जी लिखल है कि शादी कई के घरवा में जब आ गई नारी, सास के अपने गाड़ी देली, ससुर का मोछौ पाए। बतिया तेरे सुनाए दे, हाव हाव मत कर। शादी के घरवा में जब आ गई नारी, अरे सास के अपने गाली देली, हई ससुर का मोछौ पारी, तो उनके ताला कुंजी वो तो कपड़ा पर ठोक दे को सीखा था यो।
कि उनके ताला कुंजी अय्या के मलिकाना चाहत बा। अब तो उल्टा चढ़ल जमाना सब मनमाना। अच्छा तो बेटा अगर नौकरिया है तो पतो घर में सुख नहीं बदत ना। हाँ जहाँ रहबा तहाँ रह। जहाँ रहबा तहाँ रह। ऐसा हो जाता तो समस्या न बा कि मर्दा के संग शहरी में जब घूमे गईल लुगाई। अरे हाथ में हाथ मिला के घूमे मुंह भल्ले काली माई। क्या दिक्कत है यार? हाँ अथवा धैले ने मर्दा के संग शहरी में जब घूमे गईल लुगाई। अरे हाथ में हाथ मिला के घूमे मुंह भल्ले काली माई। उनके चोली चप्पल साबुन तेल रोजाना चाहत बा। अब तो उल्टा चढ़ल जमाना सब मनमाना चाहत बा। अच्छा तो 3 गुना खर्चा बढ़ गल। मेहरारू के लगी परदेश में परदेसिया घबरा के घरे लिया घरे लिया लेकिन आफत संग में हो। हाँ जब घरे जोड़ा अपन पहुंचा के जाए लगल तब बहुत दिक्कत करत हो कि रो रो कह गुजरिया सैया ई झंझट कब छूटी। जात है तो जा लेकिन हई व्यवस्था बना के जा। हाँ कि रो रो कहे गुजरिया सैया ई झंझट कब छूटी। साँझ सवेरे खेतवा में गड़ जाए रहर का खूंटी। तो उनके घर में संगमरमर का पैखाना चाहत बा। चढ़ल जमाना सब मनमाना चाहत। बिरहा सुने वाला बाबू लोग बिरहा के जड़ हुए हमन के आदि गुरु बिहारी जी। स्वामी गुरु बिहारी स्वामी जी के शिष्य हुए बिहारी और बिहारी गुरु के 7 शिष्य हुए जो कुछ प्रकाश में थे लेकिन मूल रूप से 3 ही चल पाए। रमन गुरुजी, गणेश गुरुजी और पत्तू गुरुजी 3 ही मेन चले। तो ओह जमाने कई बिहारी गुरु का गावल बिरहा है। हर अखाड़े का कलाकार के गा सकता जे बिहारी गुरु से संबंधित बा। उ गवैयनों पर लिख दे का गवैयन पर लिखला कहे बिहारी गजब भइल बिरहा के भाई रवैया। अरे सूर ताल का पता नहीं सब ही बन गयल गवैया। तब बावे मुंह बकरी जसवन के फिल्मी गाना चाहत बा। अब तो उल्टा चढ़ल जमाना सब चाहत बा। अच्छा एक पाह हो गई
अब बिरहा का नंबर आ गया। तनी से कुछ बजाए क्या जा झटका में भैया का बे? पलंगवा पर सुते वाला मैंने राम रब के पढ़ा तो पलंगवा ही याद आवत है। अच्छा बाबू, हाँ ये बात ठीक है। कला एक विधा और शांति बना के और रामायण पुराण की तरफ हम तनी से देखता ली। अब थोड़ा सा लाइन चेंज करके हल्का सा चला स्वर बनावा। कर नरना हो मोरी हो राम भूमिका के तहत कवि जी लिखे हैं विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य राजा थे उज्जैन के आज भी जिनका इतिहास अरे देता गवाही न्याय इंसाफ जिनका अरे प्रतिष्ठित रहा सदा दूसरों की जो करता भलाई राज दरबार में एक शिल्पी गया हाथ में थी कलम और कागज स्याही मान सम्मान पा करके अरे वह विद्वान बोला सिया राम राजा के सन्मुख जाई राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक आगंतुक पहुंचा। सभी दरबारी उसे देखकर हंसने लगे, हंसने लायक वो था। एक मुट्ठी में तमाम तरह का कलम ले ले हो, एक मुट्ठी में चार्ट का पन्ना ले ले बा और रंग बिरंगी दवात का माला पहन ले हो। दरबार में जब ही हेलल लोग देख क्योंकि हंसे लगना अजीब आदमी है यार, किस लिबास में आया है। चार्ट का पन्ना मुट्ठी में लिया है, दूसरे मुट्ठी में पेन लिया है, दावात का माला पहना है। अच्छा तो राजा साहब प्रेम से बोलो ना, सवाल के आगंतुक महोदय कहिए किस कारण से आगमन हुआ है, हम क्या आपकी सेवा कर सकते हैं। कलश की साहब अजाय दो बेचारी के वो अपन सरकरे न खोजे थे। हाँ मारा मत
मारा लोग मत प्रशासन मत कलन की हम एगो चित्रकार है, बा ई चार्ट का पन्ना है, यही पर चित्र बनाईला। आप पेन ले ही जब जैसन जरूरत होला वो पेन निकालीला है, मां किस्म किस्म के दवात बा सियाही बा उसे चित्र बनाईला। हाँ तो हमसे एगो चित्र बनवा ले आ हमके कुछ दे दे, यही खातिर तैयार मानी। विक्रमादित्य राजा कहने गिरे बेटा हमारे उज्जैन में बहुत सारे चित्रकार हैं, हाँ चित्र के बात छोड़ो, क्या चाहिए तुम्हें, बिना चित्र बनाए ही ले लो। कल ना साहब चित्रकार उज्जैन हुई है लेकिन हमारा निर्णय हुई है। हाँ अब दिखाई अपन सराहना अपने करत हो, हमारा निर्णय हुई है, हाँ हम सबसे अलग हैं। ये या विक्रमादित्य राजा कहने की तब तो तुम्हारी पूजा होनी चाहिए। बा आवेश में राजा भर गई कहने की तब तो तुम्हारी पूजा होनी चाहिए, जब सबसे अलग हो तो। दर्द में मुस्कुरा पड़ा वो आगंतुक चित्रकार, कहा है एक लाइन दिखाए गजल का लगत है। वह गजल के लाइन बा, अरे काहे दो दिल के बीच में, काहे दो दिल के बीच में दरार हो गई। अरे हमसे कवन कसूर ये सरकार हो गई। हमसे कवन बोल सरकार हो गए, हमसे कवन कसूर, हमसे कवन कसूर सरकार हो गए। लिखे वाला भी कहीं लिख जाना भोजपुरी के का लिखल है, पत्थर का टुकड़ा हाथ में ले हलो गुनाह बा, अरे पत्थर के टुकड़ा हाथ में ले हलो गुनाह बा, जब ले शहर में कांच की दीवार हो गई, जब ले शहर में कांच की दीवार हो गई, जब ले शहर में कांच की, जब ले शहर में कांच की दीवार हो गए। बहुत सारा रुपया के पुरस्कार भाई हमारे गुड्डू सुनकर जी मालिक जीवन में खुश दिल रखें और हमेशा इतना मनोबल दे रहे हैं कि कलाकारों का मनोबल आप बढ़ावल करा। तो गुड्डू सुनकर भैया के बहुत बहुत सा नमस्कार है, आप लोगन के बहुत सारा प्रणाम बा। तो यही गजल के स्वरबद्धता में हमारे बिरहा का लाइन हो, और इस हटा ले ले पिए देख के मार नहीं नहीं तो सुना झूले ना तो के फिर उठा दे करा, झूलले छोड़ देवा तो गड़बड़ाई ना। हाँ टाइट कर दे। हाँ हाँ अरे झूल जाता तो एक हक चीज आदमी टाइट कर लेता ना तो उसे माइक नहीं टाइट। विक्रमादित्य कहना कि तुम्हारी पूजा होनी चाहिए। ओ कलाकार कहा, क्या कहा कि रे साहब आप तो महान हैं, बा उज्जैन के नरेश हैं आप। ए आपने क्या कहा जरा सोचिए कि मूर्ति की होती पूजा, अरे मूर्ति की होती पूजा मूर्तिकार की नहीं। आप बोलो थोड़ा साहब, अरे मूर्ति जो कलाकार बना दही वो मूर्ति का पूजा होले, मूर्ति बनावे वाला का पूजा दुनिया ना करत। हमार पूजा कहे करबा, अगर हमार बात तो है गलत लगत है तो हम फिर कहते ही कि तुहरे चित्रकारन से हम अलग है, सबसे अलग है। बता रहा है क्या बताया
मूर्ति की होती पूजा मूर्तिकार की नहीं। अरे मूर्ति की होती पूजा है मूर्तिकार की नहीं, उसको भी बना दूंगा, अरे उसको भी बना दूंगा सरकार जो कहीं, उसको भी बना दूंगा सरकार जो कहीं, उसको भी बना दूंगा, उसको भी बना दूंगा सरकार जो कहे। ये बात तोहरे उज्जैन के चित्रकारों से हमके अलग करती है। तोहार चित्रकार जवन देखी हैं वो बनई हैं, आ चाहे जवन देखले हुई हैं वो बनई हैं। हम ऐसा चित्रकार है कि जवन जीवन में कब्बो ना देखले, आजो ना देखब, उ एजा होखे चाहे अफ्रीका में होखे, ओकर नाव खाली बता दा, ओकर सकल सूरत, एक मिनट भैया, ओकर सकल सूरत हम कब्बो ना देखले हो कि खाली एक बेर ओकर नाव तो बता दा कि फलाना का तस्वीर बना दा, तो हम बना सकिला। ऐसे कली है कि हम सबसे अलग है। निचोट कला से परम पूज्य आप श्री गोरखनाथ यादव जी, आप बाबूजी की तरफ से ही सादर 500 रुपए का पुरस्कार आया है। हम प्रणाम करते हैं। एक बार निवेदन करते कि हमारो भी कहता है ताली बजा डाला गोरख भैया के नाम पर भाई। बहुत बहुत सा गोरख भैया के प्रणाम हो, आप सबके प्रणाम बा। एक कष्ट खातिर कल ऐसे हम करी साहब हम अलग है तो अलग है, कल जो देखा नहीं है बनाएगा कैसे? कल साहब तू बनवाए तला, तू बनवाए ला, हम बनाई ला तब कहते है। अब विक्रमादित्य नियर आदमी अचंभित हो गल कि जो चीज देखा नहीं है देखेगा भी नहीं, बनाएगा कैसे? तो नजम का लाइन लगे थे बेटा, और तनी से बढ़ाए ला नीचे से। सुने हैं बैन चैन राजा को न आया है, खबर दे कालिदास को तुरंत बुलाया है। राज दरबार में कभी कालिदास आए हैं, बिठा के राजा सारी बात को बताए हैं। विक्रमादित्य के दरबार का सबसे बढ़िया विद्वान कवि कालिदास थे। कालिदास को खबर करके बुलवाए। आज जब कालिदास आ गए तो कहलन राजा साहब बैठा के कि लइकवा कथे कि जवन जिंदगी में न देखले ही आजो ना देखब, ओकर खाली नाम बता दा, ओकर तस्वीर हम तैयार कर देब। तो जवन देखले ना हो बनाई कैसे कवि जी? कालिदास कहलन कि बनावत हुई तबे न कहलन हम ना मान सकीला। कहलन ना माने के कौन सवाल है? अरे भाई 4 दिन के तुहार दूसर की मेहरारू लहुरी रानी के लिए आयल हुआ ना, तब महल में सेवा करे वाली सेविका जवन बा उहो भर नजर से छोटकी रानी के न देखले हुई है, तो एके देखे के सवाले ना है। तो वही छोटकी रानी के तू तो देखत बा न? कल हाँ हमार तो मेहरारू बैठली बा देखते बानी। तो कहल कि तू देखले हुआ ई देखले ना, तू वही रानी के को फोटो बनवाला का और जाबा है तय भयल तब। और राय परामर्श से आदेश हुआ ज्ञानी का, बनाओ चित्र मेरी प्राण प्रिय रानी का। बताते हो कि चित्रकार बड़े नामी हो, बताते हो कि चित्रकार बनाओ ऐसा कि उसमें न कोई कमी हो।
राजा विक्रमादित्य कहलन कि बेटा हमारे छोटकी मेहरारू के एगो तस्वीर बनाओ तो। हाँ आप बतावत हुए कि तुम बिना देखल हूँ बना लेबे तो बनाओ। देख हूब हूब हमार रानी जैसन है वैसन बने के चाहिए। कलस की 1 मिनट साहब हाँ बस 4 के पन्ना में से एक ठे पन्ना निकलस, आराम से मेज पर फैला दिलस, कील से व्यवस्थित किलस। रंग बिरंग के दवात में कलम डाल डाल के खींचे लगल नक्शा। और नक्शा खींचता था राजा कहना कि यार कहीं ऐसा तना न कि मन बढ़वी में बोल गल हो। जवन चीज देखल ही ना बाबू बनाई तो कैसे बनाई। बिरहा में अच्छे तर्ज लगत है बाबू। ये हमारे भोजपुरी के गीत है। कैसे कि सबही का सुनता नहन नदियों मारे लगली, सबही का सबही का सुनता ना अरे नदियों मार लगली, पियवा परदेसिया अरे पियवा पर बनवल बाल पागली, पियवा परदेसिया बनवल बाल पागली। बोले राजा ज्ञानी अरे लाज रखी है अपने बानी के। बोले राजा ज्ञानी कि लाज रखी है अपने बानी के। सुन के चित्रकार सुन के चित्रकार चित्र बनवे लागल रानी के। सुन के चित्रकार राजा कल की बेटा देखिए अपने जुबान पर खड़ा रही है। कलश की ठीक है साहब बनावत हो बनावत हो बनावत हो। कैलस का कि बिन देखे दिया चित्र अरे रानी के बनाई। आ देखा जब राजा जी अकील चकराई। अलग अलग देखाव पार पारी सब जानी के। सुन के चित्रकार चित्र बनवे लागल रानी के। सुन के चित्रकार पारा पारी विक्रमादित्य राजा सबके दिखा गिला। कलर ये तो गजब कर दिया। होब मेरी दुल्हन की तस्वीर छापा है, कहीं भी तभी लेस मात्र भी कमी नहीं है। कवि जी देखा हमें विश्वास ना हो तो कैसे बनाए धलस। कवि जी जब तस्वीर लगा तो मुस्किया था। और जब मुस्कियाए लगल तो एक दूगो अर्थ निकाले वाला निकालत हो कि जनाता कि बड़ा बढ़िया बनोले बा। ऐसे कवि जी हंसता भाई कवि कालिदास हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, बड़ी सुंदर तस्वीर बनल बा। ऐसे मुस्कियाता वहां आ चाहे कहीं ना कहीं कुछ कमी कैले हुई तब कवि जी मुस्कियात हो। अच्छा तक कलाकार आहत हो के कवि जी की ओर ताकत हो। आ कवि जी की ओर तकलस कवि जी कहना कि बेटा सुनो का बतावत हो गीत कौन लगत है जा। फिर भोजपुरी में भागा लो कि एक दिन भूली फुटनिया ना। एक दिन भूली फुटनिया ना अरे बीती जवनिया आई ओलनिया ले बुझो दुनिया नाय गोरिया। बीती जवनिया आई ओलनिया ले बुझो दुनिया नाय गोरिया हो। कभी बार बोले बचनिया ना अरे कैला नदनिया बायक कमिया कैला नदनिया बायक कमिया जाने ले दुनिया नाय बेटा हो। कैला नदनिया
राजा साहब कहलन ना बेटा की तस्वीर में कोनो कमी न होखे, लेकिन तय कमी कह दे। बोला राजा कहता ना कि हुब तस्वीर बना दिया मेरी रानी की, कोई कमी नहीं किया है। कभी कालिदास कहला कि बेटा तूने कमी कर दिया तस्वीर में। कलाकार का हृदय बैठे लगल, बड़ा उदास हो गया। एक पल सोचा कि कभी कालिदास मेरी तस्वीर को गलत क्यों कह रहे हैं। मनन किया, जो मनन किया तो किया क्या, सुनल कभी काली की भाषा, अरे घायल हो गई अभिलाषा, अरे फेंका कलमिया रानी की जंगिया, फेंका कलमिया रानी की जंगिया, तिल कलिसनिया नाय बबुआ हो, फेंका कलमिया जवाब मिल गया उस विद्वान को। विद्वत्ता क्या चीज है जरा गौर करेंगे। वो कलाकार जहां बैठा है वहीं से पेन उछाल दिया। कभी कालिदास तस्वीर सामने मेज पर रख करके देख रहे थे, आई पेन जाके वो तस्वीर के दहिनी जांघ पर गड़ गई, गड़ के कलट गई। छोट सा बिंदकी के निशान बन गए तस्वीर के दहिनी जांघ पर। ठट्ठा मार के कालिदास हंसे लगलन, कहला वाह बेटा वाह, तेरी विद्वत्ता को कभी कालिदास प्रणाम करता है। अरे मैंने ये नहीं बताया कि क्या कमी है तस्वीर में, मैं तो सिर्फ ये कहा कि तस्वीर में कमी है, लेकिन तू कमी क्या है उसको पहचान लिया। रानी के दहिने जांघ पर तिल का निशान है और तू तिल नहीं बनाया था, लेकिन पेन ऐसा फेंक दिया कि वो कमी पूरी हो गई बेटा। तो इस विद्वत्ता को कालिदास प्रणाम करता है। अरे राजा साहब विक्रमादित्य जी, मुंह मांगा इनाम देकर के इस नौजवान को विदा कीजिए, उत्तम कलाकार है। अच्छा तो विक्रमादित्य बड़ा खुश भइल, विदा उदा तक कह दल कलाकार के गयलू। सारा दिनों कलाकार का चर्चा होते कि तस्वीर बिना देखले बना दहलस, रानी के जांघ पर तिल बा, यहू के केहू ना बतौलस, लेकिन दिमाग ओकर देखबा रानी की जंघिया पर तिलो बना दहलस। कुल तो ठीक हो भाई, सारा दिन बीत गए। शाम का पहर हो, विक्रमादित्य घर में सुतल हुआ रानी के पजरों में। रात धीरे धीरे ढलत हो, रानी नींद में बेसुध है। कभी कालिदास के बतिया दिमाग में इनके कौधा थे कि इतना जोर दे के कैसे कह दल कालिदास कि रानी के दहिने जांघ पर तिल हो, और वो तिल बना दहलस। लेकिन कहीं ऐसा तना ना कि हवा में फायरिंग होती है। तिल है रानी की जंघिया पर के ना हो, कहीं कालिदास झूठ नहीं ना बोलत। राजा साहब धीरे से तकला, रानी बगले में सूत गए, नींद में ही भरपूरा। अच्छा तो विक्रमादित्य धीरे से बैठल, ताकत हो उनके कि देखा जागल तना नहीं। धीरे धीरे गुड़तारी गई आ दोनों अंगुरी में साया या साड़ी फंसाए मेहरान नहीं की दुल्हन के, ओके धीरे 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 सरकावे लगल। आज जब धीरे धीरे सरकावे लगल तकतो हो कि कहीं जान न जाए, नहीं कहीं कि बड़ा घटिया बन। सरकावत गईले, जब जांग पर ली बड़ी सुघर तिल का निशान हो, बड़ी सुघर तिल बा, ढांप दी। विक्रमादित्य जी पुनः साड़ी साया को यथावत कर दिए। अच्छा तो फिर सुतत हो, आंख मुदत हो, लेकिन भक दे आंख खुल गई। काहे आंख खुल गई? अब देखा अब दूसर बीमारी धल, टेरी ले ला बेटा। अरे तिल को ले दिल उदास हो गवा, तिल को ले दिल उदास, तिल को ले
दिल उदास होई गवा कैसे बात भलाई जान कालिदास। कवियवा जनलस त कैसे जनलस कि हमरे मेहरारू के दहिनी जांग पर तिल बा। जौना मेहरारू का आदमी भरपूरा मुंह ना देखला कवियवा जांघी पर का तिल कैसे देखला। भला बतावा। हाँ हंस लोग हंसे वाली विषय है भाई तिलवा तो हम लोग के मेहरारू के तिल रहता न था लगत। हाँ तो दूसरे के मेहरारू के हंस ला लो तो भैया 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 बस मजा ले लो काफी है। सुना सुने लायक चीज हो। कल कवि के मालूम किसे हो वो कैसे जानत है कब देख लस के बरे मेहरारू के दहिनी जांग पर तिल अब वही तो 4-5 दिन के आइल बनी। एकर जवाब खोजल कहला कि कवियवा विद्वान आदमी है मित्र हमार हो ओके ढिलवाही हो कहीं भी जाए खातिर प्रतिबंध ना हो तो हो सकेला महल में आवत जात जना त साला काम बिगाड़ दिले बा। काम बिगाड़ दिले बा विश्वासघात हमरा संग कैले बा तब उ तिल देखल जांघी पर का। अच्छा तब राजा जितने सोचत हो उतने जाल में जिसे मछली फंसल है वही तरह अझुरात जात हो तो गीत कोनो लगत है या हाँ देला अच्छा एकदम चाप के 50 रुपया दिखाई फाटल हो तनी से चला काम चल जाइए तो हाँ हाँ भाई कोनो बात ना ठीक है रहा बहुत कर्जा थोड़ा हम दे ले रही है भैया तुम्हारे एहसान बा नहीं नहीं हाँ बहुत बहुत प्रणाम है आपके। हाँ चाप के चला चाप के गावा हो। राजा ज्ञानी हो राजा राजा उदास हो। इ निर्गुण के गीत है भोजपुरी का कैसे भागलू लगड़ायाम दाम कहियाल देबू अरे हमारी भोजपुरी है मित्र। ए गोरिया तोरी चढ़ली जवनिया और तब लागल जो बनवा बघाम दाम कहियाल देबू। अरे रे गोरिया अब ढलली उमरिया अरे झूल गई दहिया कचाम दाम कहियाल देबू। बिरहवा में राजा सोचत हो का सोचत हो कि हो गई मनवा खटास खास आपन ना कोई। गलत तो कर दिया कालिदास हमारी मर्यादा से खेल दिया। हम जो सोच रहे हैं पूरे उज्जैन के लोग सोचते होंगे कि कालिदास विक्रमादित्य के मेहरारू के जांघी पर तिल है ई जाने लन। तब कैसे जाने लन बतावे के होई सब जान जाई। हमको मर्यादा की बिल्कुल बाहर कर दिया मेरी मर्यादा ले डूबा तो होना क्या चाहिए सोचत सोचत अब देखा राजा का सन माई ले ले अरे भरी गई मनवा खटास खास पन्ना कोई। अरे जवन कालिदास रहल महल का नूर हो उहे आज खटक बन के नसूर हो। चुई जाल अखिया से आस खास आपन ना कोई। राजा कुपित हुआ अहर कालिदास का पता बा कुपित नरेश फैसला दे दिए कि जल्लाद कालिदास विश्वासघाती है इसकी आंख निकाल लो इसका हृदय निकाल लो और प्रमाण तौर पे मेरे पास लाओ कि कालिदास मर गया है।
मंत्री जी तू हम संगे चल जा। अच्छा तो जल्लाद दोनों बाह पीठ पर बांध दहलन, लेके चलना है जंगल में। कभी कालिदास के मारे बदे अपने बचाव में कालिदास कुछ कहत ना हुआ, खाली आंख से आंस गिरत हो। कवि जी लिखलन है कि रोव कालिदास आंसू अरे बरसला नयनवा हो कि बीचे बनवाना हो कि मुदई बनी गई रजनवा हो कि बीचे बनवाना। लेकर के घनघोर जंगल में मंत्री और जल्लाद पहुंचे हैं कवि कालिदास को। अचानक जल्लाद से मंत्री वर कहने लगे, का कहल कैसे के बुझावल जाई अरे है ज्ञान कह दिया नमा हो कि बीच बनवाना। हमारे महाराज उचित फैसला किया करते हैं, लेकिन है तो विक्रमादित्य जी इंसान है ना, हो सकता है कहीं चूक हो गई हो, फैसला करने में कहीं भूल कर बैठे हो। तो आज धरातल के एक विश्व विद्वान है कवि कालिदास। कालिदास जैसा दूसरा कोई विद्वान नहीं है। तो जब ये मालूम होगा तो हम इस विद्या के पंडित को खोजेंगे कहा। कल हाँ साहब ठीक है कहते हैं, लेकिन करेजा आंख दिखावे के परमार्थ के तौर पर राजा मंगले में का हुई। कल ओकर चिंता हम के हो, घबरा मत। दोनों जने मिल के एक ठे काम के काली के बचवल मरल जंग बजाओ रे। काली के बचवल मरल जंगल में हरी नवा हो कि बीच हो कि बीच बनवाना हो कि बीचे बनवाना हल है राजा के समनवा हो कि बीचे बनवाना। प्रयास करके एक छे मृगा का बध लोग जंगल में कह दिलन। जल्लाद और मंत्री जी वही का आंख निकलने करेजा निकलने विक्रमादित्य के संतुष्ट के लेलन, मार दले जा। कवि कालिदास मार गए, पहपट में भाव लगत हो। अरे कालिदास रहे मंत्री के भवनवा दुनिया जाने ना, देखबा राजमहल में घटली एक घटनवा दुनिया जाने ना। कालिदास रहे मंत्री के भवनवा दुनिया जाने ना, और राजमहल में घटली एक घटनवा दुनिया जाने ना। विक्रमादित्य राजा के जेठरी में हरारू का बेटा किशोरावस्था में रहलन। भैया 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 हो भैया भैया उससे संबंधित एक घटना घटल राजमहल में विक्रमादित्य के। का घटना घटल? एक दिन राजकुमार विपिन में शिकार खेले गई हो, साथ छूटा है साथिन से, वन में अन्हार हो गई हो। साथियन के साथ छूट गए, जंगल में अंधेरा हो गए। राजकुमार सोचल कि निकल के हम चली। आज निकले के जंगल से प्रयास करथुन, तबले अचानक भयल का शेर दहाड़त अरे आ गई समहनवा दुनिया जानना।
अरे पेड़ पे चढ़ के चला बचाने जनवा दुनिया जानना। हाथ लगा के शेर उस राजकुमार के तरफ ही आ रहा था। नजर अचानक पड़ गई राजकुमार की, बगले के पेड़ बा, वही पेड़वे पर छौंक के चढ़ गए, अपन जान बचा ले। तो जब सुरक्षित अपने आप की समझे लगे, ऊंचाई पर हो गल, अब शेर से ना पकड़ाई, ऊपर ताकत है। आज जब ऊपर ताकत है भैल का, पेड़ के ऊपर पहले से बैठा था भालू जाई हो, नीचे ऊपर राजकुंवर के अब देले मौत दिखाई हो। जब ऊपर ताक के चढ़े लगे तो देखत हो कि कंची में भालू एक बैठल हो। विक्रमादित्य का बेटा सोच में पड़ गई कि तो ऊपर चलत तई मार दे, और नीचवा उतर थी तई आई गल बा। गन 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 कांप रहा है भयभीत होकर के। तब तक एक बात विरहा सुनने वाले बंधु ज्ञात करेंगे, राजा विक्रमादित्य का परिवार ऐसा था कि कुछ लोग उसमें पशु पक्षी की भाषा समझ लिया करते थे। गन 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 कांप रहा है कुंवर। तब तक वो पेड़ के ऊपर से भालू बोल पड़ा। क्या कहा? अरे डरो न भालू बोल पड़ा, तेही छनवा दुनिया जानना। अरे मित्र बना जब आ गईला बीरनमा दुनिया जानना। अरे लड़के डरो मत मत कांपो। अरे जिसके डर से तू पेड़ पे चढ़ रहा है, उसी के डर से मैं पेड़ पे चढ़ के बैठा हूं। हम दोनों का दुश्मन एक ही है। तो आओ, हमारी तुम्हारी मुसीबत एक है। हम मित्र और भाई बनकर के इस मुसीबत का सामना करेंगे। आ जाओ मेरे समीप आ जाओ। तो ऐसा तनी ढीठ होके लड़का धीरे 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 ऊपर चढ़ गया, बगल की टहनी पे बैठा लिया भालू। और रात ढले लगल पंचू। तनी भैया लोग के हो पिछवा, तनी पर्दा के पीछे भाई लोग धीरे धीरे बतियावल जाए। कहलन कि सुना बैठा, अब चिंता मत करा। रात कुछ ढली है, अचानक पेड़ के नीचे बैठा शेर भालू से कहा कि सुन यार, तू जानवर है, मैं जानवर हूं। ये बात अलग है कि मैं तुझे भी मारना चाहता हूं, लेकिन आज वादा करता हूं कि तुझे कभी नहीं बोलूंगा। मुझे भूख लगी है। और उस लड़के को पेड़ से नीचे गिरा दो, हम पकड़ के ले जाएंगे, उसे खा करके क्षुधा मिटा लेंगे, तुम्हें क्षमा कर देंगे। भालू कहा कि भाई मैं इसे अपने शरण में बुला करके बिठाया हूं, मेरा शरणागत है। हम जानवर हैं, ये इंसान है, तो क्या हुआ, शरणार्थी है, और इसके साथ मैं गद्दारी नहीं कर सकता। कुछ नहीं। शेर निरुत्तर हो गया। अच्छा तो रात बीतते बाद दोनों पेड़ पर हो, शेर नीचे हो। अब धीरे 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 रात ढलत है, तब दिमाग में आल शेर के गलस के रहे लड़के सुन, साला भालू हरामी है, बात नहीं समझ रहा है, और मैं भूख से व्याकुल हूं। तुम्हें तो नहीं गिराया, तुम उसको गिरा दो, तुम उसको नीचे गिरा दो, हम उसे खाएंगे और तुम्हें छोड़ देंगे। ये बड़ा साला मच्छर काटा था, बड़ा नीक का उपाय बा के गिरा दे, भलिया के पकड़ के सिरवा चल जाई, हम देखता के हर और बस उतर के चल चलब घरे। ठीक है उपाय है। देखत हो बगल में तो ऊँघत हो भालू, ऊँघत हो, आंखों को बंद किले हो। ई जुक्ति लगावत लगावत ऊपर वाली डाल एक हाथ से दोनों पकड़लस, ठाड़ा भर टहनी पर,
आ खींच के जवन एड़ा वही भालू के कोही में मारत था। डाल से नीचे फेंका गया भालू, नीचे हुआ, लेकिन बड़ा बढ़िया बात रहल कि गहुआ बनले है हाथ के, नीचे गया नहीं, झूल गया, झूल गया भालू। पुनः डाल पे बैठा है। अब तो कुंवर का हालत खराब बा, बोललस कुछ ना, चुपचाप यथावत बैठल है। धीरे धीरे प फटे लगल, अजोर होखे लगल, शेर चला गया जंगल में, भालू भी उतरा है, कुंवर भी उतरा है। अब भालू का क्रोध जौन बा सतवां आसमान पर हो, मारत काटत ही पंजा से विक्रमादित्य राजा के बेटा के लुहान के दिल, सारा अंग फट गया, खून रिसाव करने लगा। इतना खून का रिसाव हुआ कि अपने आप को संभाल नहीं पाया। विक्रमादित्य का बेटा मूर्छित होकर के गिर पड़ा, छोड़ दिया भालू। यह विक्रमादित्य का सिपाही खोजत हुआ राजकुमार के, जब पेड़ के नीचे बेहोश अवस्था में देखे, सब लाद करके राजधानी में ले गए। राजधानी के जितने वैद्य हकीम हैं सबकी लाइन लग गई। विक्रमादित्य राजा का बेटा इस हालात में है, वैद्य हकीमन के इलाज चलत हो। अच्छा, तो वो इलाज से कोनो फायदा ना भइल भैया, कुछ नहीं। क्षणिक होश में राजकुमारी आता था। विरह सुनने वाले बंधु ध्यान करेंगे, मात्र 4 ही वर्ड बोल पाता था, 4 वर्ड, स, से, मी, रा, बस। पहला स, दूसरा से, तीसरा भी, चौथा रा, स से मीरा। इतना ही बोल करके फिर मूर्छित हो जाता था। अवचेतन अवस्था में ही 4 वर्ड बोलता था। राजा कहना कि कह क्या रहा है? वैद्य हकीम कुल कहना साहब समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या कह रहे हैं राजकुमार, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कहना ये बोलता है फिर मूर्छित हो जाता है। सुबह से शाम हो गई, वैद्य हकीम अपन हाथ जोड़ के राजा विक्रमादित्य के महल से बाहर हो गई। किरण डूबे वाली है, विक्रमादित्य के अब संतोष ना हो, बेटा ना हो। मंत्री जी से कहना कि मंत्री, लग रहा है कि सूर्यास्त के साथ मेरे खानदान का दीपक भी अस्त होगा। मंत्री कहना कि नहीं साहब, ऐसा बात ना हो। कल लगत हो, कभी जी लिखत हो कैसे, बा बेटा जी अतरा 100 रुपया ले ली है कि राजा ज्ञानी हो, अरे राजा ज्ञानी हो, अरे वही बेटवा खातिर हो गई परेशान। राजा ज्ञानी हो, अधीर है राजा, मेरा बेटा मर जाएगा। मंत्री कहला कतई नहीं मरेगा। कहला क्यों? जितने वैद्य हकीम थे सब तो हार गए। कहला साहब एगो वैद्य हाओ, हम जानत ही। कहला कौन? मंत्री बतावत हूं। मंत्री बोले राजा घर में बिटिया मोर सयानी, अरे आज्ञा हो तो बुलाऊं, सब हर ली है परेशानी की राजा ज्ञान। अरे बिन देखले कुल कटी गई है व्यवधान। हमारे बेटी भाई है साहब, इलिया पतेरी से हमारे चंद्रिका भैया सादर 100 रुपया के पुरस्कार हो। चंद्रिका भाई के बहुत 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 सा प्रणाम हो। विराह सुनने वाला हर बाबू लोग के प्रणाम हो। कलम बीते हुआ हमारा ठीक कह दे, हमें विश्वास हो। राजा कनक तो बड़ा बेवकूफ आदमी है,
सुबह से लेकर के हम परेशान हैं, तमाम वैद्य हकीमों की लाइन लगी, मेरा बेटा कष्ट झेल रहा है, तू बुलाया क्यों नहीं? कल साहब का कहे, हम बिचवा में गए ले लिए। बड़ा संकोची बिटिया है, पर्दा में रहे क्योंकि सामने ना आ जाता। हाँ कलश के हम चलब पापा, लेकिन हमके खातिर पर्दा चाहिए। पालकी में चलब, पर्दे में कुंवर का इलाज करब, अब पर्दे में फिर चली आई। तो हम ए लफड़वे से साहब सोचनी कि का बुलाई, लेकिन अब तो मजबूरी न बा, कुंवर साहब के बचावल जरूरी है। जब केहू ना आ तो 100 गो लफड़ा झेलल जाई। तो कला ठीक 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 सारी व्यवस्था बनाई गई। आज जब व्यवस्था बनल तो कवि जी लिखत हुए, मंत्री साथे राजा बैठे पर्दा के इस पार, अरे पर्दा के भीतर से बिटिया कर दहली उपचार के राजा ज्ञानी बढ़न थे गमला में लेप बना के लिए आइल बा, वही पर्दवा के नीचवा से सरका धलस। कल इसकी हजूर इसका लेपन करवाइए कुंवर साहब के बदन पे। सेवक बेचारा पर्दे में भय शरीर राजकुमार के लपेट धन लेप। 10 मिनट बीतत बीतत कुंवर ठीक खड़ा हो गए। आज जब लड़का खड़ा भल तो राजा की खुशी का ठेकान ना। कहला का कि राजा ज्ञानी हो, अरे बहू बनावे खातिर किए ऐलान, राजा ज्ञानी हो। कल मंत्री और राजा हम नहीं रहेंगे मित्र, आज से हम दोनों समझी हैं। तेरे बिटिया के प्रयास से मेरा बेटा जीवन पाया है। विक्रमादित्य की बहू बनेगी तुम्हारी बेटी। मंत्री जी कहना कि साहब आप पूछ ला वही से, वही के न बने के बाकी हमके बने के। कहना उसे क्या आपत्ति होगा, क्या आपत्ति होगा? हम खुश है बेटा, तुम्हें अपनी बहुरानी बनाएगी, तू महल में आएगी मेरे। और सुनो, मेरा बेटा वो चेतन अवस्था में कहता था 100 से मीरा। क्या कहने का प्रयास करता था, क्या तुम्हें मालूम है? तो कलश के अपने बेटे से पूछ ले। वो बता दे भाई। कुंवर से पूछे राजा विक्रमादित्य। कुंवर कहा कि बाबूजी सब कुछ हमको ध्यान ही नहीं है। कलश की बेटी तू जानती है? कलश की हाँ साहब हम तो जानते माने, लेकिन सच्चाई तनी से कड़वी बोले, हो सकला कि आपके पसंद ना आवे। कल नहीं बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं। इसका मतलब कलश की जब मरे लगला आदमी तो अपने जीवन के उत्तम मंदिर हर कार्य के याद करला। कुंवर साहब को विश्वास हो गया था कि मैं मर जाऊंगा। अपने हर अच्छे बुरे कर्म के विषय में सोच रहे थे, प्रयास तो करते थे कि कुछ कहा जाए, लेकिन कह नहीं पाते थे। कल क्या प्रयास करता था? तो कल की एगो 100 से, एगो से, एगो मी से, एगो राज से। कल मतलब बेटा समझ में नहीं करके तब मतलब हो तो टेढ़ लगत। राजा कल की बताओ बताओ। कल की सुना साहब सब कहते हैं। कुंवर यही कहना चाहते थे, 100 का मतलब है कि सब कहते हैं शरणागत संग दगा कमाना उचित नहीं। जो अपने शरण में है उसके साथ दगा कतई नहीं करना चाहिए। कहला कि हाँ से का मतलब? तो कहला कि सेवक मित्र पे शंकावश आरोप लगाना उचित नहीं। वाह, जे अपन सेवक होखे, मित्र होखे, खाली शंकावश ओकरा पर कोनो दोषारोपण के दहल ये उचित ना हो। कहला हाँ ठीक। 2 लाइन तो अपने विषय में सोचा, 2 लाइन साहब आपके विषय में कुंवर सोचा। कल कहा
तो कल मी का मतलब है कि मित्र द्रोह विश्वासघात तेरे उर अंचल चल। चलता है नहीं, चलता है। मास्टर साहब गलती करता है। मित्र द्रोह विश्वासघात तेरे उर अंचल पलता है। राजा तेरा बेटा भी अब उसी राह पे चलता है। कल मेरे अंदर मित्र द्रोह विश्वासघात क्यों चलता है? तबले पर्दा के पीछे से कल की सोचो, विक्रमादित्य याद करो, क्या कसूर था कालिदास का? कहते हो कि ऐसा नहीं किए हो, तो क्या कसूर था कालिदास का? तूने मौत में झोंका है और प्राण के रक्षक भालू संग यह कुंवर किया भी धोखा है। जैसन बाप वैसन बेटा। कालिदास की क्या गलती थी? तो महज शंका में कालिदास को मौत की सजा दिलवा दिया, महज शंका में। और तुम्हारा बेटा जंगल में फंस गया था, भालू इसकी रक्षा किया, भालू इसके प्राण की रक्षा कर रहा है। शेर के पास इसे टिकने नहीं दिया, कहा नहीं मैं इसकी रक्षा करूंगा, मेरे पास रहेगा। और वही शेर जब कहा कि भालू को नीचे गिरा दो, तो पेड़ से नीचे गिराने का प्रयास किया। आपका बेटा, इसलिए कि विक्रमादित्य का बेटा है, विश्वासघाती आप हो, विश्वासघाती आपका बेटा है। क्रोध में विक्रमादित्य पागल कहने के रे मंत्री समझा अपनी बेटी को। तू कहता है कि घर में रहती है, पर्दा के अंदर रहती है, मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है हमसे भूल हुई है, लेकिन मेरा बेटा जंगल में फंसा था, पेड़ के ऊपर था, भालू के साथ बैठा था, शेर नीचे से पीछा किया था, ये सब ठीक है। जब तुम्हारी बिटिया घर के अंदर ही रहती है, पर्दे में रहती है, तो जंगल की बात एक कैसे जानी? इससे कैसे मालूम हुआ कि मेरा बेटा मुसीबत में फंसा था? भालू के साथ किया, भालू के साथ किया। झूठ बोल रही है। कलश ना साहब, झूठ ना बोले थी, ना झूठ बोले थी, ऐसे ना झूठ बोले थी। समझे का प्रयास करा कि हम त्रिकालदर्शी विद्या के जानकार है। त्रिकालदर्शी विद्या के जानकार है, जेकरे विषय में प्रयास कैल जाई हम तीनों काल को कर बात जान ले, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के। अब बोला कल तुम त्रिकालदर्शी की जानकार हो, हम ही ना है, त्रिकालदर्शी चित्रकार था। जो तोरे में हरिया के फोटोआ बनौलस, वो त्रिकालदर्शी रहल। जे नाव धैला ते लगल मनन करे और हर चीज उसके दिमाग में आ गई, तस्वीर खींच दिया अपने आपके रानी की। त्रिकालदर्शी चित्रकार था, कमी तिल की बना दिया। त्रिकालदर्शी चित्रकार था, बिन देखे ही बना दिया। और कवि काली थे, त्रिकालदर्शी कमी तिल की बता दिया। चित्रकार भी त्रिकालदर्शी था, कवि काली भी त्रिकालदर्शी हैं। तब राजा का हालत खराब। कल करे कालिदास आपके रानी के दाहिने जांग पर तिल खोज रहे थे, ये सोच करके कि तस्वीर में कमी है तो कहां है। त्रिकालदर्शी विद्या का प्रयोग किया तो समझ में आया कि तिल नहीं बनाया है, यही कमी है। और त्रिकालदर्शी का ज्ञाता वो चित्रकार भी जब ध्यान में डूबा कि आखिर कमी है तो कहां है, बात आ गई समझ में कि मैं तिल नहीं बनाया हूं, तिलो बना दिया। तो तिल के संशय में तू फंस के कालिदास ने विद्वान के मार डाला। तुहार बेटा ऐसा काम किलस, राजा के आंख से झरझर झरझर आंस गिरत, रोवे लगला विक्रमादित्य। खड़ी मत तनी से स्वर बदल देते मर्दे। सोचल राजा अरे का जानवा कही, कैसे तोहरे मरण के रजनवा सही।
राजा का जमनवा कही भैया भैया बस 2 मिनट, खाली 2 मिनट का चीज हो। कैसे तुहरे मरण के रजनवा सही, कैसे तुहरे मौत के हम बर्दाश्त करब। गलती हमार तू तरहला बेकसूर हो, कहाँ हम खोजी हेरवा के कोहेनूर हो। तोहरा नेर मित्र के, तोहरा नेर विद्वान के कवि कालिदास हम कहाँ खोजी। बड़ी बड़ियार हमसे गलती भइल। हाथे लहल कटरिया ई बयनमा कही, हाथ में कटार ले लिए, कहे कि गलत फैसला करने के बाद विक्रमादित्य को इस संसार में रहने का कोई हक नहीं है। जहां हो मित्र कालिदास मैं वहीं आ रहा हूं। इतना कह के कैलन कि काटल चले विक्रमा जी, अरे आपन गरदनवा मुड़ी नीचे कैल, खड़ग ऊपर रखल, सोचल है मुड़िए काटल चले विक्रमा जी आपन गरदनवा। आ देखबा झर झर बरसे आंसू कालिदास भैसा मनावा। एक बायक पर्दा शेर कालिदास दौड़े आए, कलाई विक्रमादित्य का पकड़ लेना, कहना अरे यार ये क्या करत हुआ, हम हई, हम जहां रहब तहां रहबा तो हम तो हई। एक बायक कवि कालिदास को देख करके विक्रमादित्य अचंभित है। पहला काम केला का, अरे माफी मांगे राजा कवि चरणवा गही, कैसे तुहरे मरण के रजनवा सही। गिर पड़े कवि कालिदास के चरणों पे विक्रमादित्य, कल मित्र हमें क्षमा कर देना। कल अरे यार तू मिल गईला, अब हमरे खुशी का ठिकान ना हो। तो बोले मंत्रियों साहब आए के राजा से कहना कि साहब आपके आदेश का पालन न भयल, माफ कर दे हमें। कल ठीक हो यार, मंत्री का मतलब है कि राजा के उचित अनुचित काम पर ध्यान दे। तो तुना ऐसा सतर्कता के लिए होता तो आज हम कहाँ पहुंचती। तोले बेचारा जल्लादो आगल साहब हम हो तो वही में है। कहना ठीक है तुम्हें भी क्षमा है। पलट के कहना कि अच्छा तरी कवि जी मंत्री के बिटिवा के बलावा कैसे कर बियाह कह दे के तो कहना कौना के कहना कि जो पर्दवा के पिछवा बोले थे, कहना मतलब हम ही बोले थे। कवि कालिदास कहल कि हम ही बोले थे, मंत्री के कोनो बेटी माना है। कहना यार तब तो नेक हमके बना दिला। कहना चलिए होता है सब। तो कवि जी लिखत, गुरु बिहारी गुरु नम्मल की लहरे कुसुम की यारी, स्वर्ग नादान सिमूरत सीचत गुरु की यारी। अरे दिल कोले दिल उदास हो गवा, राम सिया राम का नया नया इतिहास।